नमस्कार, मैं हूं अमित पालित और बुलेटिन की शुरुआत कर रहे हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। पाकिस्तानी एयरफोर्स विमानों के सियाचिन के पास उड़ान भरने की खबर आ रही है। सकुर्द में पाक वायुसेना चीफ सोहेल अमान ने खुद लड़ाकू विमान मिराज को उड़ाया है। तो ये बड़ी खबर आ रही है कि सियाचिन इलाके में पाकिस्तानी एयरफोर्स सक्रिय हुआ है। बताया जा रहा है कि पाकिस्तान के एयर चीफ सोहेल अमान ने खुद लड़ाकू विमान मिराज उड़ाया है इस इलाके में। बात करेंगे मैं हमारे संवाददाता गुलाम अब्बास के साथ। गुलाम, ये बताइए कि क्या ये एक रूटीन थी या फिर कुछ खास वजह रही है इस उड़ान भरने की? जी बिल्कुल, एक तो पाकिस्तान की जानिब से जो ऑपरेशनल कर दी गई है तमाम बेसिस को, इसके साथ साथ आज सुबह सियाचिन के पास ये जो पाकिस्तान के जंगी जहाज हैं उन्होंने उड़ान भरी और पाकिस्तान के जो एयर चीफ हैं सोहेल अमान उन्होंने खुद एक जहाज यहाँ पे जो है वो उड़ाया। आपको ये याद होगा कि इंडिया की आर्मी जो एयरफोर्स चीफ है उनकी जानिब से एक धमकी सामने आई थी जिसमें ये कहा गया था कि एक तो उन्होंने अपनी एयरफोर्स को एक्टिव किया है और साथ साथ उन्होंने रेडी रहने का कहा है, जिसके बाद आज ये एक्टिविटी देखने में आई और पाकिस्तान के चीफ ने ये साफ कर दिया कि पाकिस्तान हर तरह से तैयार है किसी भी हमले का, किसी भी एग्रेशन का जवाब देने के लिए। और उसी सिलसिला में आज सुबह मॉर्निंग में सियाचिन के पास ये परवाजें उड़ी हैं, ये उड़ान भरी गई है जहां पर पाकिस्तान के जो फाइटर जेट प्लेन्स हैं उन्होंने उड़ान भरी है। जी, हमारे साथ हमारे संवाददाता मनीष प्रसाद भी जुड़े हैं। मनीष, ये बताइए, जिस तरह से बताने थे गुलाम अब्बास की वहां पर भारत की तरफ से एक धमकी दी गई थी, हालांकि वो धमकी नहीं थी क्योंकि एयर चीफ मार्शल धनोआ ने सिर्फ इतना कहा था कि जो भारतीय वायुसेना के जो भी जवान है, जो भी ऑफिसर है, वो हमेशा बिल्कुल तैयार रहें, हमेशा किसी भी बड़े इस तरह के एक्शन के लिए। लेकिन जिस तरह धमकी बताकर वहां पर पाकिस्तान के जो एयर चीफ है वो जाते हैं, इस तरह के एयर सॉर्टी करते हैं, तो इस तरह को हम बोल सकते हैं उकसावे की कोशिश हो रही है। अमित, सबसे पहले ये बताना जरूरी है कि एयर चीफ ने जब ये लेटर लिखा था 30 मार्च को, तो उसके पहले भी उन्होंने 2 और लेटर लिखे थे और कुल मिला के 3 लेटर में उन्होंने ऑपरेशन अलर्टनेस की बात और सीधा संवाद स्थापित किया था अपने 12,000 ऑफिसर्स और मेन के साथ। में ऑपरेशन अलर्टनेस 2 के बारे में तरीके से कश्मीर के हालात हैं, ऐसे में इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर पर काफी टेंशन है, लेकिन ऑपरेशन अलर्टनेस रहना जरूरी है जो कि हर एक चीज अपने सभी जवान और ऑफिसर्स को कहता है। लेकिन ये पाकिस्तान की बौखलाहट दिखाई देती है क्योंकि एक तरफ जहां लाइन ऑफ कंट्रोल पर वो लगातार इस चीज पर वायलेशन कर रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ जो कि सियाचिन का इलाका है, भारतीय सियाचिन का इलाका है, वहां पर मिराज को फ्लाई करना, एक परसेप्शन बिल्डअप करने की कोशिश है पाकिस्तानी एयर चीफ की। इसी वजह से उन्होंने फ्लाई किया और साथ में अपने JF-17 और लड़ाकू के साथ जो ऑपरेशनल अधिकारी थे उनसे बातचीत की, जवानों से बातचीत की। तो ये एक इमेज पाकिस्तान की तरफ से किया जा रहा है उनके जवानों के साथ। भारतीय एजेंसी से तौर पे कही गई कि जो सिचुएशन है उसको देखते हुए जो एयर चीफ का ये लेटर था वो दरअसल भारतीय सीमाओं पे अलर्टनेस, ताकि अगर कहीं से भी कोई मिसएडवेंचर। बिल्कुल मनीष, यही बात है कि सिर्फ अलर्टनेस के लिए कहा गया था, लेटर कोई धमकी नहीं दी गई थी। गुलाम, हम ये बात जानना चाहेंगे कि पाकिस्तानी मीडिया या पाकिस्तानी जो फोर्सेज हैं, हम माफी चाहेंगे क्योंकि हमारे साथ संपर्क टूट गया है गुलाम अब्बास का। मनीष, एक और ये बात बताइए कि जो इलाका है सियाचिन में जहां पर ये एयर सॉर्टीज की गई है पाकिस्तानी एयरफोर्स के जरिए, वहां पर जो भारत के पास भी ये कैपेबिलिटी है कि वहां पर उस तरह के एयर सॉर्टीज कर सकते हैं? देखिए, 2 पहली बात, ये एक हायर रीजन है, जो स्कार्दू रीजन की बात जहां पे कर रहे हैं वो दरअसल एग्जैक्टली सियाचिन की जो हमारी सबसे टॉप मोस्ट पोस्ट है, बाना पोस्ट, उसका इलाका नहीं है, वो नॉर्थ की तरफ है। और दूसरी बड़ी बात यह है कि पाकिस्तान का जो एयरबेस है वहां पे बहुत ही है जिसकी करीबन फीट तक की। जी मनीष, बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए। तो आपको बता दें, तस्वीरें आप देख रहे हैं कि पाकिस्तान के एयर चीफ हैं जिन्होंने सियाचिन के इलाके में उड़ान भरी थी मिराज में, और भारत की तरफ से जो भारत के एयर चीफ थे जिन्होंने भारत के वायुसेना को अलर्ट पर रहने के लिए कहा था, उसको धमकी भरा बताते हुए वहां पर इस तरह की उकसाने वाली हरकत की जा रही है पाकिस्तान की ओर से।